स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसए स्टडी पॉइंट्स में। तो देखिए 4 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स में मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं तो बता ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन यूपी में पता नहीं अब एक वो बन चुका है लीक होने वाला कंडीशन। अभी आप जैसा जान ही गए होंगे कि गणित और विज्ञान का भी पेपर जो है लीक हो चुका है। वो अलग बात है कि बोर्ड के तरफ से ये बताया गया है कि 1 घंटा 10 मिनट होने के बाद से ऐसा हुआ है। तो लगभग पेपर तो नहीं होगा दोबारा, इतना तो तय कर लीजिए। 4 तारीख को आपका पेपर होगा, उस पेपर के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। 2 तारीख और आपका इंग्लिश का पेपर है उसकी तैयारी कीजिए, फिजिक्स का पेपर उसकी तैयारी कीजिए। अब ये प्रदेश जो है पूरा लीक होने वाला अड्डा बन चुका है। चलिए देखते हैं। फिर भी खैर वो लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो लोग भी कर रहे हैं गलत है। ये उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है जो मेहनत करते हैं वास्तव में, ठीक है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल आपको मैं बता दूं पूरे चैप्टर से जो है एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को छाटा गया है। हाँ, इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद से मैं आज शाम को आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, तो 2-3 दिन लगातार शाम को 7 बजे न्यूमेरिकल आपका चलने वाला है। ज़बरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होगा वही चलेगा। तो पूरे देख सकते हैं ऑपरेशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं भाई ऑपरेशन, फिर हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये, यदि आप पढ़ रहे हैं तो भाई इसको भी बिल्कुल तैयार कर लेंगे। क्या लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। तो ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए वैसे मैंने जितना क्वेश्चन लिया है सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, बट आप फिर भी इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद भी होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और बिल्कुल नहीं तो वीडियो को रोक रोक के देख भी सकते हैं आप आराम से। ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है भाई देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। कह रहा भाई कि अल्फा आवेश के घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार समावेशित पृष्ठ निकट आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको याद होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन चलिए फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैं बता दे रहा हूँ इसको भी। ये टोटल मैंने जो भी लिया है ये टोटल निगमन है, टोटल निगमन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा भाई एक इलेक्ट्रॉन, देखिएगा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई अनुगमन वेग आपके लिए यहाँ पे, अनुगमन वेग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसको आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है भाई। चलिए ओम के नियम का सिद्धांत और सत्यापन कीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक भी है और आप इसको अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से पढ़े भी हैं, ठीक है। चलिए हम आगे आ जाते हैं। और ये तो भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, अब ये नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा तो कौन होगा, देख लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है भाई, देख लीजिए। ये मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई अगर जो है तो ये है भाई, ये है। अब इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होगा, ये आपके चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो है। क्या भाई देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु खींचिए, राइट, व्हीटस्टोन सेतु खींचिए। कह रहा है किरचॉफ के नियमों से असंतुलन प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि 2024 के लिए भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल आप कर लो भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको आप जरूर तैयार किए होंगे, आप इसका बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा थ्योरी वगैरह, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत कम शब्दों में तैयार कीजिएगा, अधिक से अधिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह दिया भाई,
अथवा में क्वेश्चन करके कैसे पूछा जाता है, ये सब हमको समझ लेना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ये कह रहा है भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक का व्युत्पन्न कीजिए और उसको किस प्रकार बढ़ाया जाता है ये भी बताइए। तो ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 वाले जो क्वेश्चन है, मैं अभी तक बोर्ड की बात कर लूँ तो 20 वाले क्वेश्चन कोई पकड़ के ला रहा भाई। बोर्ड, यूपी बोर्ड जो है 2020 वाले जो क्वेश्चन थे उन्हीं को पकड़ के दे रहा है 24 में। ये तो मैंने खुद एनालिसिस कर लिया भाई, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएंगे। ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक का बात कर रहा है, तो ये भी आप जरूर पढ़ लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर को टच किया गया, प्रत्येक चैप्टर को टच करके और फिर आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपको फिजिक्स में इतना पढ़ लेना है ना, तो अब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, इस पे क्या पूछा जाता है, तो इस पे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बता दिया कि भाई ले लो आप, थोड़ा सा इसको भी आप देख लो। ठीक है, तो ये सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पे। देखिएगा है क्या भाई, ये आपने सुना होगा। देखिए 2022 में पूछा गया है, तो मैं बोला हूँ अभी कि 20 और 22 वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड भाई ले रहा है, खींच के ला रहा है। ठीक है, क्या भाई, तो प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध, माने LCR की बात कर ले हम। LCR परिपथ मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, बिल्कुल आपके पेपर में आएगा 2024 में। हाँ, या तो इसका प्रूफ करने के लिए आ जाए, नहीं तो न्यूमेरिकल, तो इससे बस की बात नहीं रोकना। यूपी बोर्ड की बस की बात नहीं रोकना, यहाँ से ना पूछे हो ही नहीं सकता है भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। आप कैसे तैयार करेंगे, LCR परिपथ की जो परिभाषा, एक बार जब आप इसका प्रूफ याद करेंगे, उसी के साथ साथ आप जो है एक न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए। वैसे इसका न्यूमेरिकल मैं लाइव क्लास में शाम को 7 बजे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा भी, इसको जरूर आप याद कर लीजिए। देखिए कलांतर वगैरह कह रहा है कि धारा के बीच कलांतर वोल्टेज, ये ज्ञात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई तो ये LCR परिपथ। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है भाई। ये भी क्वेश्चन मतलब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप पेपर दे के आके मिला लीजिएगा। पेपर दे के आके मिला लेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था सर। ठीक है, देख लीजिएगा, ये बात आपको जरूर पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिल जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई किसी अवतल, देखिए मैं अब सेकंड में आ गया, किसी गोलीय पृष्ठ पर देख लीजिए, अवतल गोलीय पृष्ठ पर आरोपित प्रकाश के अपवर्तन के लिए ये सूत्र है, ये सूत्र है का निगमन कीजिए। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, व्हीटस्टोन सेतु, LCR परिपथ और ये आपके सबसे बड़े नंबरों में मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में इस बार देखने को आपको मिल जाएंगे पेपर में। यानी ये तीनों में से फिक्स, वैसे आप सारा तैयारी करेंगे तो दिक्कत क्या होता है, बड़े क्वेश्चन तैयार करते हैं, छोटा क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाता है। तो ये जब पूरा जो मैं बता रहा हूँ इसको आप फुल तैयार करेंगे, फुल अच्छे से तैयार करेंगे, तो छोटा क्वेश्चन आपका इसी में समाहित होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, ये प्रिज्म वाला भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पे देखिए, इसको डेफिनेशन दे या ना दे, न्यूमेरिकल जरूर देगा, न्यूमेरिकल जरूर देगा भाई, न्यूमेरिकल जरूर देगा मेरे भाई। देख लो कौन वाला है, तो प्रिज्म कोण ए है और ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण और ये ज्ञात करना है, तो ये प्रूफ करने वाले इस पे न्यूमेरिकल देगा। मैं बता रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल इस पे देगा, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल देगा। हाँ, प्रूफ करने को भी पूछ सकता है, एक बार देख लीजिएगा, प्रूफ इसका देख लेंगे, बस बच्चे देख लेंगे, न्यूमेरिकल तो पूछेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये आगे देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, और ये थोड़ा नहीं पूरा हम कह सकते हैं पूरा जबरदस्त है। चलो भाई आ जाते हैं यहाँ, ये आ जाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
परावर्ती दूरदर्शी के बारे में बात किया गया है। तो परावर्ती दूरदर्शी किरण आरेख खींचिए, एक बार देख लेंगे परावर्ती दूरदर्शी आरेख आपका बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ पूरे चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ये बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए भाई। ये तैयार करने से लाभ होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि लाभ ये होगा कि आप पूरा का पूरा आपका छोटा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा भाई। और ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप पेपर दे के आइएगा। बच्चे सोच रहे हैं सर इतना क्यों बता रहे हैं, तो सर एक नहीं बनता है सेट आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक सेट नहीं बनता है कि मैं आपको 4 क्वेश्चन गिन के बता दूं, नहीं ना, ऐसा नहीं ना होगा बाबू। तो सेट आपको बहुत सारे मिलने में, प्रदेश में 7-8 सेट बनते हैं। तो 7-8 सेट बनते हैं तो उस हिसाब से जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा ना, बताइए। इसके वजह से मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन लेना पड़ा है, लेकिन जो भी मैंने क्वेश्चन लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया, इतना समझ लीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। किस सेट में आएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आएगा जरूर, इतना समझ लीजिए कि हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए तरंगाग्र अवधारणा को आधार पर परिवर्तन का नियम सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का क्वेश्चन फिक्स कर लो भाई, किसी ना किसी सेट में मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी बता रहा हूँ पूरे प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे प्रदेश में पेपर होने वाला है। 8-9 सेट बनते हैं, तो सभी सेटों के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप देख रहे हैं वीडियो को तो अच्छे से पूरे इसको तैयार कर लीजिएगा। एक ये है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट है, बस चैप्टर की वजह से नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है, ठीक है। अब जो है एग्जामिनर की बात है भाई, जो परीक्षा ले रहे हैं, आइंस्टीन वाला पूछ दिया गया कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को दर्शाइए। तो ये चैप्टर के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे जो जो इसके पहले मैंने बताया सारा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी सही है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज में जो है इम्पोर्टेंट है, बट आप फिर भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये भी है, ये एवरेज में ये भी इम्पोर्टेंट होगा भाई। तो ये एवरेज में इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि हम जिस पे कल्पना करें, अगर जो वो ना आए तो दिक्कत आप ही को होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एवरेज वाले जो क्वेश्चन है इनको भी हम तैयार करके जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है हाइड्रोजन की एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव की और आयनन विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्वेश्चन एवरेज इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको तैयार कर लेंगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट एवरेज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया भाई, वो तो बिना तैयार किए मत जाना भाई, मैं बता रहा हूँ। इधर देख लो, हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, देख लीजिए। ये भी एवरेज इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है तभी मैंने लिया है, ठीक है। अब एवरेज का मतलब आप एकदम ना मत समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कह रहा है परमाणु द्रव्यमान का मात्रक एमयू का अर्थ बताइए। एमयू बराबर क्या होता है, और उस एमयू को एमईवी में कितनी होती है, ये आपको बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। घबराना नहीं कि सर इतना क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं भाई, तैयार करना फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स में अच्छे से तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बोला हूँ पूरे चैप्टर को टच किया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से बता रहा हूँ मैं, ये फिर से मैं बता रहा हूँ कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से बता रहा हूँ मैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि 2022 में पूछा गया है। अब 22 में पूछा गया भाई साहब, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। कह रहा भाई विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उचिष्ट की फ्रिंज की चौड़ाई, क्या बात है भाई, फ्रिंज की चौड़ाई की बात कर रहा है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कैसे निर्भर करती है, इस बारे में बात हो रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप एकदम तैयार कर लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल तैयार करके ही जाएंगे विवर्तन का क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, और ये
परिपथ से भी ये क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा परिपथ का क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं और देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा भाई निम्न परिपथ में धाराएं I1 I2 I3 दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो ये परिपथ को व्यक्त कर रहा है और इसमें इन सब I1 I2 I3 I1 I2 I3 का मान ज्ञात करना है। तो एक परिपथ का क्वेश्चन रहेगा, चाहे यहाँ से आ जाए, धारिता से आ जाए, चाहे LCR परिपथ से आ जाए या LC परिपथ से, लेकिन एक तो आपको ऐसा क्वेश्चन जो डायग्राम बनाओगे वो मिलने वाला है भाई, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद से हम बता देते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन ज़बरदस्त है भाई, इसको भी थोड़ा बहुत देख के जाइएगा, बिना देखे नहीं जाना बच्चों को। बस इतना दिमाग में रखना है कि न्यूमेरिकल आज से मैं शाम को पढ़ाने वाला हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वही चलने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा भाई यंग के द्विस्लिट प्रयोग में उन बिंदुओं की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां स्लिटों के निर्गत तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा और λ/4 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी का अथवा में क्वेश्चन भी दे सकता है। तो अथवा वाला भी जबरदस्त है। साबुन के घोल में रंगहीन साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, ये भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे भाई, बिना तैयार किए नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, फिजिक्स का पेपर ठीक ठाक होने वाला। वैसे लीक भल से पेपर हुआ है, पेपर दोबारा होगा नहीं, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये पेपर भले लीक हुआ है लेकिन पेपर दोबारा नहीं होने वाला। चलिए इधर देखिएगा, क्योंकि साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि 1.5 घंटा होने के बाद पेपर व्हाट्सअप खेला है, इसलिए हम मतलब वो समझ सकते हैं, बोर्ड ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई उससे तो परीक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये स्पष्ट है कि भाई बोर्ड तो दोबारा पेपर कराएगी नहीं। खैर, लेकिन उससे कुछ लड़कों का नुकसान होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान है। कोई बात नहीं, टॉपर बना लीजिए भाई, जिनको टॉपर बनाना है उनको टॉपर बना लीजिए। अब प्रबंधक लोग ऐसे काम कर रहे हैं, बताइए, गलत बात है। प्रबंधक महोदय, आप लोग गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो अच्छे बच्चे उनके साथ गलत हो रहा है भाई। 2 आवेशित गोलों के तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि, बच्चे कितना मेहनत करते हैं और ऊपर से आप जो है पेपर लीक करा दे रहे हैं, व्हाट्सएप खिला रहे हैं, बताइए, गलत बात है यार। प्रबंधक जी अभी जेल में हैं और उनको भाई सज़ा मिलनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ये कह रहा है ऊर्जा में हानि का सूत्र का निगमन कीजिए। ऊर्जा में हानि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऊर्जा में हानि 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो है, ये समझ लो, है तो है। यहाँ से न्यूमेरिकल, यहाँ से जो मैंने टॉपिक बताया है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आने की पूरी संभावना रहती है भाई। अब आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और ये तो भाई सदी का, मैंने इस सदी का तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये है, और बहुत हम लोग के टाइम में भी ये क्वेश्चन ठीक ठाक हुआ करता था, और अभी आप देख सकते हैं अभी भी ठीक ठाक है। तो इस क्वेश्चन को तैयार आप अच्छे से कर लेंगे। वैसे मैं मानता हूँ जितने लोग भी पढ़े हैं सबका ये तो जरूर तैयार होगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इनकी क्षति के कारण बताइए, मतलब ये कैसे खराब होता है, ये टोटल मैं कह रहा हूँ ट्रांसफार्मर सबको तैयार होगा। नहीं तैयार होगा भाई साहब, मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, क्योंकि बहुत बार पूछ दिया गया, तो हो सकता है इस बार ना दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रचलित क्वेश्चन है उसको इस बार छाट दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित उसको हटा दे रहा है, तो ये भी कर सकता है, हो सकता है इसको इस बार ना दे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर जिसको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्टली मैं यही कहूँगा कि भाई इम्पोर्टेंट है तो है, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ जाते हैं। एक ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आपके सामने, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल वाला क्वेश्चन, देखिएगा मैक्सवेल का क्वेश्चन है, ये क्या है, थोड़ा सा बच्चे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा भाई विस्थापन धारा क्या है और इसको बताइए। एम्पियर मैक्सवेल के नियम का कह रहा ना, एम्पियर मैक्सवेल के
परिपथीय नियम का सूत्र लिखिए। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन के लिए MIP लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स का भाई साहब यहाँ ऑपरेशन हो गया, पूरे फिजिक्स का निचोड़ निकाल के आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लास्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं आज शाम के क्लास में हो सकता है तो कराऊंगा भी। तो ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आज शाम को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं खुद कराऊंगा शाम को, आप बच्चे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पे आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन मैं खुद कराने वाला हूँ, आज शाम को कराऊंगा, ठीक है भाई। आज शाम को ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं शाम को कराने वाला हूं। और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी पढ़ के जाएंगे भाई। LCR परिपथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बोला, और ये क्वेश्चन तो और भी मोस्ट हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आज शाम को कराता हूं, शाम को वीडियो में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये LCR परिपथ का एक परिपथ है और इसमें प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर पूछ रहा है, शिखर मान पूछ रहा है। तो देखिए ये लिख के भी दे दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 में 22 में पूछा भाई साहब, यहाँ 24 लिख के आ जाए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को वैसे मैं शाम को कराने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो शाम को 7 बजे क्लास लाइव चलाया जाएगा। बिल्कुल आप क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग शाम को जुड़ जाइए और अच्छे से अच्छे वीडियो को देख लीजिए। जितने न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल आपके सारे फाइनल कराए जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।